नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राजू आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सम्राट चौधरी को धमकी मिली और जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गुजरात के सानंद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बांका का रहने वाला शेखर यादव बताया जा रहा। बताएं कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे लेकर मुंगेर के संग्राम थाने में मामला दर्ज कराया गया था। गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस आरोपी को गुजरात से लेकर पटना आ रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी को धमकी देने वाले युवक की गिरफ्तारी सामने आई है। जान से मारने की धमकी उसकी तरफ से दी गई थी। हालांकि इस पर पुलिस की तत्परता सामने आई, गिरफ्तारी सामने आई है। धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सानंद से गिरफ्तारी हुई। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से विशेष संवाददाता संजय जुड़ रहे हैं। संजय, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सबसे पहले तो धमकी दी गई और इसमें कार्रवाई भी नजर आ पाई है, गिरफ्तारी हो पाई है, गुजरात से गिरफ्तारी हो पाई है। क्या मंशा स्पष्ट हो पाया है, किस कारण से ये जान से मारने की धमकी मुख्यमंत्री को मिली है? अब ये खुलकर सामने आएगा, क्योंकि उसको फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया है। गुजरात पुलिस से संपर्क साधा था बिहार पुलिस ने, और बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम जो है गुजरात पहुंची थी और बराबर ये अपना लोकेशन बदल रहा था। शेखर यादव सानंद इलाके में ये छिप कर था और उसी दौरान पुलिस ने इसको ट्रैप किया, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसको कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले शेखर यादव को बिहार पुलिस पटना के लिए लेकर रवाना हुई है। बिहार पुलिस मुख्यालय की भी पैनी नज़र थी टेक्निकल सर्वेलांस पे और ह्यूमन इंटेलिजेंसी पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। बराबर ये अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। एक बड़ी खबर है बिहार के लिहाज से, चूंकि शेखर यादव लगातार फरार चल रहा था धमकी देने के बाद। और सबसे बड़ी बात सुष्मिता ये देख लीजिए कि इसने डायरेक्ट फोन पर धमकी दी थी। इसकी हिमाकत देख लीजिए, कितना बड़ा इसने दुस्साहस का काम किया था। डायरेक्ट सम्राट चौधरी को इसने फोन पर धमकी दी और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है वो हो पाई है। खुद बिहार के डीजीपी विनय कुमार की इस पर नजर बनी हुई है और जो अब तक जानकारी सामने आई है उससे पूछताछ में यह बात बिहार पुलिस उगलवाना चाह रही है कि क्या वो खुद से इस पूरे मामले में शामिल था या कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है ये, और जो जानकारी मिल रही है मूल रूप से ये बांका जिले का रहने वाला बताया जाता है शेखर यादव, जो बराबर अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। और अभी से थोड़ी देर पहले बिहार पुलिस ने बाकायदा इस पर जो है आधिकारिक जानकारी भी शेयर की है बिहार पुलिस ने मीडिया से, और जो जानकारी मिली है वो जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है बिहार में मीडिया को। इसमें बताया गया है कि टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाई है और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इस पर काम कर रहा था। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। अब देखना होगा ट्रांजिट रिमांड के बाद इसको लेकर जब पुलिस पटना पहुंचेगी तो उसमें क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। इसमें जो बिहार पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके अनुसार बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसकी धारा 351, 2, 351, 3, 351, 4, 352, 353 और 224 के तहत ये FIR दर्ज किया गया था। और इसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधीक्षक नीलम गोस्वामी जो नायब पुलिस अधीक्षक हैं, उसके अलावा सानंद विभाग सानंद द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए थे बिहार पुलिस के इन्फॉर्मेशन पर, और इस घटना के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें गुजरात पुलिस में जो सानंद पुलिस स्टेशन है वहाँ के इंस्पेक्टर BT गोहिल जो थे उन्होंने पूरे मामले में लीड किया बिहार पुलिस के सहयोग से, और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। और जो जानकारी मिली है पकड़े गए आरोपी जो मूल रूप से 32 साल का है, इसका वर्तमान पता थार ड्राईपोर्ट कंपनी जलाराम ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में निराधार गांव तहसील सानंद जिला अहमदाबाद है। इसका अस्थायी पता खेदौड़ा गांव तहसील बेलहर पोस्ट राजपुर थाना बेलहर जिला बांका है। तो अब इसको सर्विलांस पर लेकर बिहार पुलिस पटना पहुंच रही है। कल इसको पटना लाया जाएगा, उसके बाद बिहार की जो एजेंसियां हैं वो उससे पूछताछ करेंगी और देखना होगा पूछताछ के बाद कौन सी बात निकलकर सामने आती है। क्या उसके खुद के दिमाग की फितूर थी, क्योंकि ये कंपनी का एम्प्लॉय बताया जा रहा है, तो इसने धमकी किस वजह से दी, क्या वो खींचा हुआ था
या फिर इसके पीछे क्या मंशा रही है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा जब बिहार पुलिस उसको लेकर पटना पहुंचेगी और यहाँ पर उससे बिल्कुल पूछताछ संजय की जी, जाएगी। मंशा के साथ साथ ये भी स्पष्ट करना होगा कि क्या इसके पीछे कोई सरगना है, क्या कोई गिरोह है, या ये अकेला व्यक्ति जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, क्या इस पर अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? समझ रहे हैं कि ये जो जानकारियां हैं वो साझा करना जल्दबाजी होगी क्योंकि सुरक्षा के कई मायने हैं, लेकिन अगर भीतर खाने से और भी कुछ जानकारियों की बात करें संजय, तो इस पर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए काफी गोपनीय तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आपको जैसा कि मैंने बताया, इसको लेकर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुआ है बांका जिले में और यहाँ पर बिहार में, और उसके बाद जो एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी की टीम ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया, खुद बिहार के डीजीपी विनय कुमार मॉनिटरिंग कर रहे थे इस पूरे कार्रवाई की, और उसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने सानंद जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो एसपी हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जाहिर सी बात है मामला सीएम का है तो बहुत कुछ नहीं बताना चाह रही है बिहार पुलिस सुरक्षा के लिहाज से, जर्नलिज्म का एथिक्स भी नहीं बताता कि बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी दी जाए। अब आधिकारिक तौर पर हमें इंतजार करना होगा कि कल बिहार पुलिस जब वो पटना पहुंचेगा उससे इंट्रोगेशन होगा तो बिहार पुलिस क्या कुछ जानकारी दे पाती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है बिहार के लिहाज से, जो आरोपी है शेखर यादव उसको बिहार पुलिस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से अरेस्ट कर लिया है और अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसा कि आपने भी कहा, कि क्या इसके पीछे कोई नेक्सस काम कर रहा था या खुद ये शेखर जो है यादव उसके दिमाग की फितूर थी। इन चीजों का खुलासा जो है वो होना अभी बाकी है। जी सुष्मिता। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस खबर पर आपने अपडेट साझा की है, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट साझा करेंगे। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां सम्राट चौधरी को धमकी देने वाले को जो है यहां से अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बताएं कि सीएम सम्राट चौधरी को धमकी मिली और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अब इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सानंद से ये गिरफ्तारी हुई है और अब ये तस्वीर सामने आ रही है। बांका का रहने वाला ये शेखर बताया जा रहा है जिसकी तस्वीर सामने आई है, जिसने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी दी थी। और जैसे कि हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बता भी रहे थे कि इसने डायरेक्ट फोन कॉल किया है। इस वजह से ये आशंका और भी बढ़ जाती है कि अब तक जितनी भी धमकियां मिल रही थी। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, ऐसी कुछ अगर खबरें सामने आती है तो ईमेल का जरिया होता है, ईमेल के जरिए जो है वो धमकी देने के प्रकरण हमने देखे हैं। अब ऐसे में डायरेक्ट फोन कॉल करना, इसके भी कई मायने निकाल के सामने रख सकते हैं। वो गुजरात में एक फैक्ट्री का एम्प्लॉय बताया जा रहा है और जो बिहार पुलिस से जानकारी मिली है, जो हमारे बिहार पुलिस के सूत्र हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि ये बराबर अपना लोकेशन भी चेंज कर रहा था, इसलिए थोड़ी परेशानी आई थी शुरुआती दौर में। लेकिन आखिरकार इसका लोकेशन जो है उसको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद गुजरात पुलिस से संपर्क साधा गया। यानी ये शातिर तो है, इस बात में कोई कहीं से कोई शक नहीं है, क्योंकि लोकेशन चेंज करना हर किसी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि इसको पहले से इस बात का अंदेशा था कि आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में आएगा। और जिस तरीके से पुलिस ने इसको ट्रैप किया है, उसके बाद सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इसके खुद की करतूत थी या फिर इसके पीछे कोई नेक्सस था या किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर इसने इस कांड को अंजाम दिया है। क्योंकि सीधे आप सीएम को धमकी दे रहे हैं तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। फोन अवेलेबल है आम जनता के लिए कि वो अपने काम के लिए संपर्क साध सकता है अपनी समस्याओं के लिए, और आपने उसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, आपने सीधे तौर पर सीएम को धमकी ही दे डाली। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस ने समय से पहले, खुद बिहार पुलिस का भी ये दावा कि समय रहते इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, तो बिहार पुलिस भी इस मामले में पूरे प्रशंसा की पात्र है जिसने कार्रवाई कर ली है। बहरहाल अब इसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा होगा। इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। देखिए जाते जाते एक तस्वीर वापस हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से इसी व्यक्ति की तरफ से जो है वो धमकी दी गई है मुख्यमंत्री को, और ऐसे में ये जो सुरक्षा है उससे लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अब पुलिस की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है।